औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत महसूस की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है, और इस मौजू की इम्पोर्टेंस मेरे सामने इस तरह से आई कि मैं एज ए टीचर इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि ये मुझे मौजू पे बात करनी चाहिए। ये आज का जो पैगाम है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए है। तो हकीकत में तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं और उनको बताया जाए इस तरह पढ़ना है, इस तरह कामयाबी हासिल करनी है, आप ये करें, आप वो करें। बेशुमार इस पे लेक्चर भी दिए जा चुके हैं, मैं सुनता रहता हूँ अक्सर और देखते भी हैं। मगर इसकी जो मेन रीज़न जो मेरी नज़र में आई है वो ये है कि एक तालिब इल्म कामयाबी के धाने पर कैसे पहुँच सकता है। इस तरह नहीं कि वो दिन रात पढ़ रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, ये एक अलग से हकीकत है कि वो बड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, मगर वो उस हस्ती से जिससे उसने फैज़याब होना है, जब उसका ही बेअदब रहेगा तो मुझे बताएं वो कैसे उस मंजिल को पा सकेगा जिसका ख्वाब उसके पेरेंट्स ने देखा होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। मैंने देखा है अपने ज़िंदगी के तजर्बे में कि एक उस्ताद जो कि एक बच्चे को फर्श से अर्श तक ले जाने का ज़रिया है, उसकी इतनी तज़लील होती देखी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और किस चीज़ के पे बलबूते पे ये बात हो रही है कि जी हमारे बच्चे को मारना चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा है जी मारा ना जाए, मार नहीं प्यार। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि मार नहीं प्यार, प्यार होना चाहिए, मगर क्या हम पेरेंट्स होने की हैसियत से अपने बच्चे को नहीं मारते? क्या हमारे दीन ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि उस्ताद का मुकाम वालिदैन से भी बढ़कर है? तो क्या एक बाप होने की हैसियत से एक बाप अपने बच्चे को नहीं मारता या उसकी इस्लाह के लिए और उसको डांटता नहीं है? एक माँ नहीं डांटती? क्या कभी किसी बाप पे किसी बच्चे ने पर्चा करवाया? क्या किसी अदालत में जाके, किसी थाने में जाके एक माँ ने अपने खामद पे पर्चा करवाया इसने मेरे बेटे को मारा है? मगर मैंने देखा है कि उस्ताद पे लोग ऐसे एक धावा बोलने के आ जाते हैं कि जी उस्ताद ने मारा है तो बाहर गाड़ियां खड़ी होंगी, जिसको बाहर निकालो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या मैं कहता हूँ उस बंदे से जिसने आपके बच्चे को एक परवान चढ़ाना है और तालीम के जेवर से उसको रूशनास करवाना है, जब उसकी इतनी तस्लील करेंगे तो वो किस हद तक वो आपके बच्चे को मुखलिस होकर पढ़ा सकेगा। आज हमें ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि मेरे बच्चा बड़ा मेहनती हो जाए, बड़ा लायक हो जाए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैंने अपने बच्चे को क्या अदब सिखाया है। उस बंदे से जिसने इसको ज़मीन से उठा के फर्श पर पहुंचाना है, क्या मैंने उसका अदब करना सिखाया है इसको? अगर वो अदब कर रहा है तो क्या मैं उस हस्ती का अदब करती हूँ? खलीफा हारून रशीद की मिसाल ले लीजिए, वक़्त का खलीफा है। आज हम कुछ काम करते, कुछ जॉब कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, हम उस लेवल के नहीं कि हम खलीफा बन जाए। ये बन भी गया तो अलहदा सी बात है। वक़्त का हाकम है खलीफा हारून रशीद, उसके दो बेटे उस्ताद का अदब करते हैं, उस्ताद के पास पढ़ते हैं, और जब जुमे का दिन होता है, खलीफा जुमा पढ़ने जा रहा है, जुमा पढ़ के जब बाहर निकलता है, उसके बेटे दौड़ते हैं और दौड़कर एक के हाथ में एक जूता है, दूसरे के हाथ में दूसरा जूता है, और खलीफा बड़ा खुश होता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर इतने बाअदब हो गए हैं कि एक ने एक जूता पकड़ा, दूसरे दूसरा जूता पकड़ा हुआ है और मेरे अदब के लिए खड़े हैं, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत बना हूँ। मगर जब खलीफा जाता है तो वो जूते उसके नहीं होते, वो जूते उनके उस्ताद के होते हैं, जो बाद में जब आता है तो एक बच्चा खलीफा का बेटा एक जूता एक हाथ में पकड़ के खड़ा होता है, दूसरा दूसरे हाथ में, और पेश करता है अपने उस्ताद को जूता पहनने के लिए। और खलीफा उस वक्त रश्क करता है कि काश मैं खलीफा न होता, एक उस्ताद होता। आज आप देखें आपके इर्द नवा में उस्ताद की क्या एहतराम रह गया। एक उस्ताद एक ज़र खरीद गुलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं रह गया, जिसको हम पैसे देते हैं और तालीम लेते हैं। जैसे हम बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं जाकर और पैसे देते हैं, दुकानदार से चीज़ लेके आ जाते हैं। उस्ताद को भी यहाँ तक पहुँचा दिया है। क्या हम उस गवर्नमेंट की पासदारी करें कि जिसने उस्ताद को ये मुकाम दिया? मैं उन उस्ताद की बात नहीं करता कि जो वाकई ही इस काबिल हैं कि उनकी तस्लील की जाए, उन्होंने इस पेशे को बदनाम करके रख दिया हुआ है। मगर क्या पांचों उंगलियां एक जैसी होती हैं? ये हमें वालिदैन को समझने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चे की किस तरह की परवरिश कर रहे हैं,
ایک استاد کے خلاف ہم اس کے اندر یہ چیز بھر رہے ہیں کہ یہ اگر تم نے اف بھی کہے تو تم نے آگے ہمیں بتانا ہے، ہم تھانہ لے کے پہنچ جائیں گے وہاں پہ۔ مجھے بتائیں کیا ہم یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ اگر ایسی تربیت کر رہے ہیں تو ہم یہ خواب نہ دیکھیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کل کو میرا بھی باادب بنے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ہے کہ اگر استاد کی عزت نہیں کرتا اپنے ماں باپ کی کبھی عزت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس بات پہ ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اندر اساتذہ کا ادب ڈالیں، استادہ کا ادب ڈالیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انا بعثت معلم، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج معلم کی یہ تسلیل ہو رہی ہے، جس نے آپ کے بچے کو دنیا دکھانی ہے، جس نے آپ کے بچے کو دین اور دنیا سب کچھ سکھانا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ صرف عرش سے فرش تک لانے کا ذریعہ بنے ہیں، اور وہ فرش سے اٹھا کے آپ کے بچے کو عرش تک لے جانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، تو اس کی یہ تسلیل کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ادارے کے پرنسپل کو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا کہ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بچے کو ڈانٹا ہے، مارا نہیں، زبان سے ڈانٹا ہے صرف۔ تو جب ایسے حالات ہوں گے نا تعلیم کے، تو بندہ تصور نہ کرے میرا بچہ بڑا ہو کر ایک بہت بڑا اسکالر بنے گا، بڑا باادب بنے گا، بڑی چیز بنے گا، بڑی توپ بن جائے گا۔ غلط ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ باادب بامراد، بے ادب بے مراد، یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اپنے پیچھے ایک بڑی سمندر کی کیفیت رکھتا ہے۔ تو برائے مہربانی میں یہی درخواست کروں گا اپنے بچوں کے اندر اساتذہ کے لیے ادب بھریں۔ جب ادب آئے گا علم آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔